नमस्कार. डी 24 तास पेड न्यूज चॅनल तुम्ही पाहू शकता. अखंड भारतामध्ये SC ST OBC यांच्यावर जो अन्याय अत्याचार होते त्या संदर्भामध्ये आज आपल्या धुळे जिल्ह्यामध्ये एक नेते आलेत. दलित समाजाकडे येते का ट्रायबल समाजाकडे येते नेमकं आपण या ठिकाणी जाणून घ्या. आपल्यासोबत दादा बाबा आहे या ठिकाणी धुळे जिल्ह्याचे आदिवासी समाजाचे काही कार्यकर्ते. दादा कोण आले आहेत आपल्या इथे धुळे जिल्ह्याला भेट देण्यासाठी? सचिनदादा पेंदाम. आणि आज सतीदादा पेंदाल म्हणून या ठिकाणी आले. सर काय सांगणार आज या ठिकाणी कुठला प्रोग्राम होता? आदिवासी लोकांचं जे अमित शहा जनजागृती बोलला त्याच्यामुळे कार्यक्रम ठेवला होता. ज्या ट्रायबल लोकांवर अन्याय अत्याचार होतो, जे विविध वक्तव्य केल्या जातं त्या संदर्भामध्ये आपण जे आपले मन वक्त आहेत त्यांच्याशी आपण चर्चा. सर क्या कहेंगे ट्राइबल लोगों के लिए हर समय उनको नीचे दिखाया जाता है, उनके बारे में बार बार ये किया जाता है. आज आप या धुलिया शहर में आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बताने के लिए लोगों में आया. लोगों में संभ्रम पैदा हुआ है, कंफ्यूजन है कि जो अमित शाह जी ने आदिवासियों को वनवासी बोले हैं उसके विरोध में जो यहाँ पर प्रगट हम लोगों ने मीटिंग रखी है और लोगों ने बात किया. वनवासी ये कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है क्या? ये अमित शाह जी से पूछिए. और आदिवासी कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे नहीं है ये भी पूछिए अमित शाह जी के, क्योंकि वो देश के रिस्पॉन्सिबल गृह मंत्री है. कोई किसी समाज के बारे में ऐसे कैसे स्टेटमेंट कर सकता है? अगर आप देश के संवैधानिक पद का उपभोग कर रहे हो तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी समाज को अपमानित ना करें. आदिवासियों को वनवासी बोलना इसका मतलब उनको प्राणी तुल्य समझना, मानव तुल्य नहीं. आदिवासियों को वनवासी समझना इसका मतलब है मानव तुल्य नहीं समझना, प्राणी समझना. ऐसी बात सर क्या कहेंगे? बार बार शेड्यूल ट्राइब के ऊपर इस तरीके के वक्तव्य किए जाते हैं और जो कोई बोलता है उसको कार्बन नक्सलियत घोषित किया जाता है. इसलिए एक कमिटी या संगठन पावरफुल काम नहीं करती. इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आदिवासियों की बुनियादी लड़ाई जमीन की है. ये पूरे देश की सत्ता जो है ये कॉर्पोरेट को सरेंडर हो गई है. ये आदिवासियों की जमीनें बेच रहे हैं उनको. और आदिवासियों को जो इन लोग सिविल नक्सलाइट्स या बाकी सब चीजों के नाम से बोल रहे हैं उनके साथ बैठे तो सही, उनके साथ चर्चा तो करें. आदिवासी विषय पे बात करने के लिए तैयार नहीं है. आप आदिवासी शब्द मुंह से नहीं निकाल रहे हो, आप चर्चा कैसे करोगे? हम तो बोल रहे हैं, ये एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूव है सर. ये स्टेटमेंट हमारे दे रहे हैं. साइंटिफिकली, हिस्टोरिकली, एंथ्रोपोलॉजिकली ये प्रूव है कि इस देश में भगवान बाद में पैदा हुए, पहला आदिवासी पैदा हुआ. और वो भगवान से पहला रहवासी है इस देश का. वो मालिक था, है और रहेगा. आप उसकी आइडेंटिटी को डिफ्यूज नहीं कर सकते. और आदिवासी आदमी अपनी पहचान के साथ किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. ये जबरदस्ती आदिवासियों को दबाने की साजिश चल रही है. उनकी पहचान और उनके इतिहास को खत्म करने की साजिश चल रही है. आदिवासी को दबाने की ये चल रही है षड्यंत्र. सर क्या कहेंगे जो अभी विद्यार्थी संगठन का आंदोलन जंतर मंतर पे हो रहा है उसके सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि उस जो एग्जाम बच्चा देता है वो पेपर लीक की आपके माध्यम से क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं दो बातें आपके सामने है. एक तो पेपर लीक हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि आपके इस देश की शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया. जिसके पास जितना पैसा है उसका बच्चा बनेगा. पेपर खरीदने की ताकत जिसमें वो ले लेगा. एक. दूसरी चीज, जो नीट है, गेट है, ऐसी जो एग्जाम्स है, इसको रेगुलर आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली है उसका हिस्सा नहीं है. ये नीट के लिए किसी भी गरीब आदमी के लिए, किसी बैकवर्ड क्लास के आदमी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है. उसको अलग से कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं देती कि तुम ये ट्रेनिंग करो. आज नीट अगर पढ़ना है, मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो मेरे को 2 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा. ये हालत केवल आदिवासियों की, दलितों की, बहुजन की नहीं, गरीब ब्राह्मण की भी है. और ये जो नीट की एग्जाम है ना, ये एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारा. सर 20 तारीख में सारा समारोह वहां जाने वाला, आपके दलित समाज की तरफ से क्या कहना चाहिए? आदिवासियों की पूरी टीम चले गई है. हम उस समर्थन में है. लेकिन हमारी बुनियादी मांग ये भी है कि जो नीट है या ऐसे एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उनको एकेडमिक एजुकेशन का हिस्सा बनाए. ये उससे बड़ा भ्रष्टाचार है. ये वैचारिक भ्रष्टाचार है. ये षड्यंत्र है. शिक्षा नीति में षड्यंत्र है. किसी गरीब का बच्चा रिजर्वेशन के आधार पर डॉक्टर नहीं बन सकता भाई, जब तक उसके बाप में इतनी ताकत नहीं है कि 2 लाख रुपए लगा के अपने बच्चे को नीट की ट्यूशन दे. वो कोई भी आदमी हो. आप देख सकते हो अपने साथ में यहाँ धुलिया शहर में जो प्रवक्ता है उन्होंने अपने न्यूज चैनल पे अच्छे से वक्ता है, उन्होंने कहा है कि दलित आदिवासी के सवाल आज भी है. जल, जमीन, जंगल, ये सवाल अभी तक के छूटे नहीं है. और वनवासी कहने का ये बहुत बड़ा बुरी बात है इस जगह पे. और जो विद्यार्थी संगठन जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन कर रहे सारे समुदाय ने उनको पाठिंबा दिया है. क्यों नेट के एग्जाम में जो 2 लाख रुपए भर नहीं सकते वो बच्चा डॉक्टर कैसे बन सकता है, ये भी सवाल इस जगह पे निर्माण होता है. कैमरामैन नीरज डोले से जानी डी 24 चैनल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.